जहां तक हमने देखिए, वर्तमान जो आबोहवा बन गया भारत और बाकी नेबर कंट्री का, उसके हिसाब से सर भी आप जब आप बीच में सर मंगल अस्त और मंगल नीच का थोड़ा सा बता रहे थे, वो बीच में रह गया था सर, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। सब बता देंगे सर, सब बताएंगे, हाँ। चिंता मत। ठीक। मैंने ये बोला था उस दिन कि मंगल अस्त या मंगल नीच, मंगल खराब नहीं होता, वो पशुवत मंगल नहीं होता। ठीक। जितना मंगल जो है, अगर मैलेफिक के जैसे पाप कर्तरी में आ गया, सर बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। मैंने बोला पाप कर्तरी, पाप कर्तरी जानते हैं ना सर? मंगल बीच में जी दोनों तरफ जो है, जैसे मान लीजिए एक तरफ शनि हो गया, राहु हो गया, है ना, जी जी। या इस तरह का दोनों मेलिफिक प्लैनेट के बीच में मंगल फंस गया, तो नीच का मंगल उतना खराब नहीं होता। नीच का मंगल में एक दिक्कत होता है उसमें, अ, आगे जैसे मैं थोड़ा सा बताऊंगा ना सर, आपको समझ में आएगा। ठीक है। जी। मंगल है किसका कारक? भाग्य का कारक है, भातृ कारक है ना मंगल। नहीं। जी जी। तो भातृ कारक में मंगल अगर नीचस्थ होता है, तो दिक्कत क्या होता है, अपने छोटे भाई का अधिक से अधिक ख्याल रखना पड़ता है। अपने जो छोटे, अपने से जो छोटे हैं, जी तो वो उन भाइयों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर मंगल अगर कमजोर हो जाता है, मतलब आपका नीचस्थ हुआ या अस्त हुआ, ठीक है, याद रखिएगा, चंद्रमा अस्त होता नहीं है, ओके, बट अमावस्या तो होता ही है। चंद्रमा जी। सूर्य लगभग एक, जब एक राशि में आ जाते हैं, हम्म। चतुर्दशी में भी तो माने चतुर्दशी भी होता है ना। सूर्य मंगल सूर्य और चंद्रमा बहुत क्लोज कॉन्जंक्शन में आ जाते हैं, तो तिथि, ये तिथि जब पढ़ाएंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। लेकिन देखिए, चंद्रमा के साथ सूर्य का उतना ये नहीं है। हम अगर पौराणिक हमारी जो ऋषियों ने जो बात कहा है कि राजा सूर्य रानी चंद्र, अगर उस दृष्टि पे देखें तो फिर चंद्रमा का मेटर नहीं होता, मेटर उतना खराब नहीं होता, क्योंकि अमावस या चतुर्दशी में जन्मे बहुत सी ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन में बहुत बड़े काम किए। ठीक है। वो सर आप लोगों को एक एक करके जब प्रैक्टिकल में कुंडली दिखाएंगे, कुंडली चर्चा करेंगे, तो आप लोगों को समझ में आएगा। दूसरा, मंगल और सूर्य, तो मंगल अस्त होने के बाद भी, मंगल क्या है, अस्त हो गया मतलब, तो सूर्य का बहुत वफादार बन गया। अगर वो मेलिफिक मंगल नहीं, तो फिर वो राज के लिए, अपने देश प्रदेश के लिए वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन वही अगर राहु कबलित मंगल हो जाए, क्लोज कंजंक्शन में राहु आ गया, ध्यान से सुनिएगा, जी। राहु यवन है। हम्म। कभी पाकिस्तान का जो कुंडली है ना, उठा के देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए आगे इसको समझते हैं। लेकिन सर अगर जैसे सूर्य के साथ मंगल अस्त है, साथ में राहु भी बैठा हो, तो भी यही पोजीशन रहेगी, क्या डिफरेंस हो जाएगा? नहीं, मैंने वही तो बोला ना आपको, वो आप मुल्ला मुनीर बनेगा, अच्छा। ठीक है। वो सेनापति रहेगा, सब कुछ रहेगा, राजा का, राजा को डाउन कर देगा, खत्म कर देगा। ओके। फिर वहां राजा का कोई, यहाँ आप पाकिस्तान में देख लीजिए ना, शहबाज शरीफ का कोई यह है क्या? कुछ नहीं है।
सब कुछ तो वही राहु वाला मंगल है। जी। राहु यमन है, याद रखिएगा, राहु विधर्मी। हम उस दिन आप लोगों को जो पिछले शायद सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास में हम बता रहे थे कि नेवर से हमको सावधान रहना पड़ेगा। वो उस दिन जो जिस दिन मैंने टाइम चार्ट लगाया था, होराडी चार्ट होता क्या है सर? टाइम चार्ट ही होता जी। है ना? तो मैंने ये नहीं बोला कि सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी सावधान रहना पड़ेगा। वो भी हिमाकत कुछ दिखाएगा, वो भी कुछ करेगा, तो सर इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। चलिए आगे मंगल को कुछ समझते हैं। जैमिनी में मंगल के बारे में महर्षि जैमिनी, महर्षि जैमिनी है कौन जानते हैं ना? अ, पराशर जी का जो बेटे हैं, है ना, वैष्णदेव, हम्म। है ना, उनका क्लोज, उनका शिष्य भी, बट पराशर जी से भी सीखा। फिर उन्होंने अपने एस्ट्रोलॉजी को डेवलप किया। वो अलग से ही उन्होंने कुछ रिसर्च किया, अलग से उन्होंने एक जैमिनी सूत्रम बोल के, माने बेसिक जो उनका जो मेजर रिसर्च है, उन्होंने वो डाला। उसके बाद ही ना पराशरी ज्योतिष, जैमिनी ज्योतिष अलग अलग हुआ भारतवर्ष में। तो जैमिनी जी बोलते हैं कि धातुवादी मंगल को क्या बोलते हैं? धातुवादी। मतलब जो भी धातु है, वो धातु के बारे में जितने भी चीजें और कोई प्लैनेट से आप पता कर लो, नहीं कर पाओगे जितना मंगल से कर पाओगे। धातुवादी कोस्था युतो, सॉरी, धातुवादी कोंता युतो, युद्धो वन्यजीवी जब होंगे, उन्होंने ये बताया। यानी जितना रसायन शास्त्र का मैटर है, जितना मतलब ये युद्ध संबंधित जितना चीजें, हाँ सर अभी ऑडियो क्लियर आ रहा है? नेटवर्क आज बहुत डिस्टर्ब है। हाँ, अब ठीक हुआ सर। यानी बीच में थोड़ी वाईफाई, सी डिस्टर्बेंस आई। हाँ वाईफाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है सर। वाईफाई इतना डिस्टर्ब है कि मैम, हम लोग उस समय बात कर रहे थे, मैम लक्ष्मी मैम थी। मैंने फिर दोबारा बता देता हूँ, अगर डिस्टर्ब हुआ है तो, अगर आप प्रॉपरली सुन नहीं पाए हो। जैमिनी मंगल का एक डेफिनेशन दिए थे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, परिभाषा, है ना सर? हिंदी में परिभाषा ही बोला जाता है ना, जी है जी, ना? परिभाषा ठीक। संस्कृत में संज्ञा भी बोले जाते हैं, है ना? तो जी परिभाषा में उन्होंने बोला था, धातुवादी कुंता युद्धो वन्यजीवी च भूमि। वन्यजीवी जो आग का, बन्नी है कौन? आग है ना। बन्नी का मतलब क्या है सर? आग या आग संपर्कित जितना चीजें होती है। जी। ओके। आ, कुंता युद्ध हो, युद्ध, युद्ध से जितनी रिलेटेड चीजें होती है वो सारे मंगल हैं। उन्होंने बताया था, जैसे देखिए आग कहाँ कहाँ लगती है। देखिए पहला क्लास में हमने आप लोगों को बताया था, आ, जो बिजली वाला सेक्टर है वो मंगल के अधीन है, बोला था ना? जी आ, ये जो आसमान में जो बिजली कड़कती है, उस पे जितने चीजों की रिसर्च होती है
या जो नई चीज बनते हैं उसके माध्यम से, वो भी मंगल का सेक्टर है। ठीक है। आ, और सारे इस तरह का मैं समझता हूँ, सारा का सारा उनका वो जो कारक तत्व है वो मैंने बता दिया था। बट अभी अगर वर्तमान दिन के प्रोस्पेक्टस में अगर हम देखते हैं, सर रेडियम धातु है ना? यस और नो? यस। रेडियम से बहुत सारा चीजें बनती है। प्लूटोनियम से बहुत सारा चीजें बनता है। थोरियम से बहुत सारा चीजें बनता है। इसकी जो मेडिसिनल इफेक्ट है, मेडिसिन में जितने इसकी यूज होते हैं, या आदर्श युद्ध सेक्टर में इसका जो यूज होता है, बिजली सेक्टर में इसकी जो यूज होता है, वर्तमान दिन के सापेक्ष में बोल रहा हूं। प्राचीन काल में तो ये सब था नहीं। प्लूटोनियम, इरेडियम, ये सब तो था ही नहीं ना। और रेडियम, टाइटेनियम वगैरह। ये सब तो था नहीं। तो उन्होंने धातु बोल दिया। ये सब भी तो धातु है सर। जी तो वर्तमान दिन के अगर हम दृष्टिकोण में इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी जी। जिनसे बिजली बनती है, यूरेनियम वगैरह से, सबसे प्लूटोनियम, थोरियम, ये जितने रेडियो एक्टिव पदार्थ है, सबसे तो बनता है ना सर। जी जी। इसका और कहाँ यूज होता है? मेडिसिन में बहुत ज्यादा यूज होता है। माने क्या बोलते हैं उसको, कटअप, जो सर्जरी, सर्जरी मार्क में भी इसका यूज होता है। अभी जैसे बहुत सारा नया चीज बन के आ गया, सोनोग्राफी, ये सब के सब मंगल के अधिक। एमआरआई, वहां पे भी सर यही धातुओं का यूज होता है। समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? रामोदर जी समझ आ रहा है ना? आ रहा है सर, आ रहा है, बोलते जाओ। अब थोड़ा सा मंगल को समझने की कोशिश करते हैं सर। मंगल है कौन? वो देखने में कैसा लगता है? मंगल जो है ना, उसका हाइट छोटा होता है, खरवाकृति। खरवाकृति, खर्व मतलब बोना, बोना टाइप, मतलब नेचुरल हाइट से थोड़ा छोटा हाइट है तो सेनापति। रक्त चक्षुद्वय, आंख जो है लाल। मंगल की परिभाषा दे रहा हूं सर, मंगल देखने में कैसा है? पराशर जी ने खास बहुत अच्छा से लिखा है इसको। और क्या, और क्या कैसा है वो? आ, खरवाकृति, रक्त चक्षुद्वय, वो था दृढ़ दही, मतलब 20 आदमी भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। मेहमान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हम्म। नहीं नहीं। उसके आगे क्या है? रजक, रजकांति वर्ण, यहीं से पंचमुखी हनुमान का जो हमने बोला था ना उस दिन, रुधिर आनंद उसका नयन, नयन है। तो रक्त चक्षु का मतलब ही होता है वही रुधिर आनंद। पंचमुखी हनुमान जी के से जो है मंगल का जो रिलेट शास्त्रों ने किया है, उसके बारे में बता रहा था जैसे। और आप लोगों को याद होगा सुमदीप उस दिन बोला कि सर थोड़ा सा इसका नाम बता दी।
इसके अंदर है क्या? टेम्परमेंट। टेम्परमेंट किस तरह का? गुस्से का। हम बोलते हैं ना, गुस्से से लाल हो गया। गुस्से से लाल हो। ये गुस्से से लाल होने का मतलब क्या? उसका पूरा शरीर जो है वो, मतलब अजीब सा लालिभा लेके हुआ होता है। वहीं से ये मुहावरा स्टार्ट हुआ, गुस्से से लाल हो। ये मंगल की आकृति, आकार आकृति। मंगल की मतलब एक परिभाषा, मंगल देखने में कैसा लगता है? मंगल जानते हैं? कुंचित दीर्घ केस। मंगल ना घुंघरीला लंबा बाल वाला है, चंचल है। और वो उसका वर्ण क्या है? रजकांति वर्ण, गौर वर्ण। आप समझो सर, अ, पूरी की पूरी तो याद नहीं आ रही, बट चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा श्लोक तो दिमाग से गायब हो गया, बट जितना याद आ रहा है उतना बता दे रहा हूं। उसका निवास कहाँ है? अग्नि स्थान में। निवास जो है वो अग्नि स्थान में है। हायर प्लेसेस। उसके अधीन ऋतु कौन सा है? वो एक्सट्रीम, वैशाख जेठ का महीना, जिसको कहते हैं ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम, वो उसके अधीन ऋतु है। इसकी प्रकृति कैसा है? प्रकृति साथ सिंपल। मंगल से जोड़ लीजिए पित्त को, तो इसका पित्त प्रकृति है। अगर किसी का मंगल खराब होगा सर, उसका पित्त बढ़ जाता है, और पित्त से जितने भी बीमारियां होती हैं वो उस जातक को होगा, अगर मंगल खराब है तो। मंगल अच्छा है तो फिर पित्त प्रकृति की वजह से उसके भूख अधिक होगी। एक और, जब हम शरीर पे मंगल को बता रहे हैं, तो हमारे सर, आयुर्वेद कहता है कि हमारे पास 5 प्रकार का वायु है। उसमें एक वैन वायु बोल के भी एक वायु होता है, जो हमारे पूरे शरीर में वो जो है फैला हुआ रहता है। वो पूरा फैला हुआ जो वैन वायु है वो मंगल। दीपन पाचन आप लोगों ने देखा होगा, दीपन पाचन लिखा हुआ होता है दवा, दवा के ऊपर। अगर कभी आप आयुर्वेद खाते हो तो दीपक पाचक, या दीपन पाचन को बढ़ोतरी देने वाला, कुछ ना कुछ इस तरह का लैंग्वेज आपने देखा होगा। ये दीपन पाचन है क्या? शरीर में हमारे, अगर इम्यूनो एसिड्स प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो आप कोई भी खाना पचा नहीं सकेंगे। पचाने के लिए मुख्य तो आपको चाहिए होता है कोई, आपका वर्तमान अभी मॉडर्न साइंस, एलोपैथ साइंस उसको क्या बोलते हैं? पाचक रस। ठीक है, एंजाइम वगैरह वगैरह। तो ये चीजें मंगल। शरीर के अगर पूरा का पूरा विभाग को अगर आप समझने की कोशिश करें तो मंगल वो है ना जो रक्त संचालन की क्रियाएं करवाता है। रक्त संचालन की क्रिया सर समझ रहे हैं?
कोई तो बताओ। अपने शरीर में ब्लड का संचालन, ब्लड का हाँ हाँ, सर्कुलेशन। रक्त का संचालन क्रिया क्रिया के जो यंत्र होते हैं वो कौन कौन है? पहले तो हार्ट है। सारे रक्त संचालन की या ब्लड की जो सर्कुलेटिव मोड है उसका मेन लिवर भी। पार्ट कौन है? ब्लड, ये हार्ट है। हाँ। दूसरा फेफड़ा है, क्योंकि ऑक्सीजन आ, जो ब्लड के अंदर डालता है वो कौन? फेफड़ा ही डालता है। हम्म। यानी ये सारे जो यंत्र है वो मंगल है। अगर मंगल खराब हुआ तो प्लूरिसी हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन में कमी आएगी, हार्ट अटैक होने का चांसेस है, ब्लड के अंदर क्लॉट होने के चांसेस है। सर मैं बहुत डीपली लेके आ रहा हूं ये चीजों को। थोड़ा इन चीजों को अगर आप लोग पूरा का पूरा अध्ययन कर लेंगे तो मैं समझता हूं शरीर को समझना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं ना राम अवतार जी? जी 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 सर। छोड़िए, मैं आपको और इजी भाषा में समझाने की कोशिश करूं। मैंने आपको जो पिछला क्लास था तो उसमें मैंने क्या बोला था? पशु भाव का मंगल और धर्म भाव का मंगल, या प्योर मतलब मोरल जो सेनापति वाला मंगल। सर जानते हो ये होता क्या है? आपके ब्रेन में दो पार्ट होते हैं। कौन सा दो पार्ट? एक होता है सेरिबेला, जहां से आपके गुस्से, आपके अहंकार इत्यादि की परिमाप हम समझ सकते हैं, या डॉक्टर या जो मतलब साइंटिस्ट वगैरह समझ सकते हैं सेरिबेलम की पोर्शन से। ये बेनिफिट, मंगल अच्छा होगा और गुस्सा नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। और दूसरा जानते हो कौन सा है? इसकी जो फ्रेनोलॉजी है ना, सेरिबेलम की फ्रेनोलॉजी में अगर हम पशुत्व डाल दें तो दैट इज पशु भाव का मंगल। यहां से आप पूरा पूरा का पूरा चीज समझ सकते हैं। मैंने आपको आइडिया दे दिया, गूगल करके बाकी चीजें आप लोग कर सकते हैं। मंगल के दो तरह का जो जिंदगी है उसको आप आराम से समझ सकते हैं। सर कोई स्त्री स्त्री की जब हम उसके जो माहवारी देखते हैं, पीरियडिकल जो स्टेटस को समझने की कोशिश करते हैं, उसमें मंगल प्लस चंद्र होते हैं। बट चंद्र इज इक्वल टू साइकिल। चंद्र 28 दिन में परिभ्रमण करता है, तो 28 दिन में मंगल एक्टिवेट होता है किसी भी स्त्री के लिए। बट आजकल के दिन में क्या है, हम क्या देखते हैं? किसी का 32 दिन हो गया, किसी का 35 दिन हो गया, कोई 26 दिन में माहवारी स्टार्ट हो जाता है किसी का। आप समझ लो वो मंगल सही नहीं है। तो किसी स्त्री, कोई स्त्री अपने आर्तव या अपने जो माहवारी देख के वो अपने मंगल को समझ सकती है कि उसके मंगल ठीक ठाक है या गलत। सर बहुत प्रैक्टिकल चीजें मैं बता रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए तो आप लोग भी ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वो समझ जाएंगे। है क्या? शरीर के अंतर्भाग का जो दूषित चीजें हैं उसको बाहर निकलने का काम मंगल का है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? टॉक्सिक चीजों की डिटॉक्सिफिकेशन की जो ताकत है
वो ओनली और ओनली मंगल के पास। डिटॉक्सिफिकेशन कोई और नहीं कर पाता। लक्ष्मी सर मैम तो कुछ क्या बोलना उस चाह रही है? समय, हाँ जी सर, सर तो क्या उस समय फीमेल को ठंडी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए? क्या बोले मैम? फिर से थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं आ रहा मैम। बोलिए। ऐसी स्थिति में क्या फीमेल को ठंडी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। जैसे अगर बेनिफिक मंगल को, सॉरी माने मेलिफिक मंगल को हम ठीक ठाक करने के लिए कुछ चीजें बोलते हैं। जैसे मैम, मंगल के अधीनस्थ कौन सा चीजें हैं? गाजर। हाँ जी। ध्यान से सुनिएगा मैम। आप जी सर। मैम है ना, तो आपको जी और सर। मेरी बातें समझ में आएगी। सर मैंने आप इसीलिए क्वेश्चन किया क्योंकि और कोई करता नहीं। हाँ। नहीं नहीं, गाजर की सेवन अधिक करना, क्योंकि गाजर मंगल का है। उसके आयुर्वेदिक ठीक सर। एस्ट्रोलॉजी में मैं हम्म। आप लोग कभी अगर मेरे साथ आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे तो मैं आपको पूरा का पूरा हम्म। चीजें बताऊंगा। तो वो ठीक। आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी में उसको गाजर से रिलेट करते हैं। तो ठीक गाजर सर। खाना चाहिए, गाजर का बीज खाना चाहिए। ठीक है। हम्म। दूसरा, जैसे लाल साग होता है, आपने देखा होगा। नहीं सर, नहीं देखा। नहीं नहीं, लाल तरह का लाल होता है ना, वो एक रेड कलर का साग होते हैं, देखिएगा। सर उसकी डंठलें थोड़ा रेडिश फ्लेवर हाँ देती हाँ हैं, हाँ हाँ बाकी तो हाँ। साग तो हरा ही होता है। नहीं 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 नहीं, वो प्योर वो लाल लाल होता है ही मैम। होता है। प्योर लाल अच्छा होता है। होगा फिर। ठीक है सर। ओके। हम्म। लौकी को हम्म। जोड़ा जाता है मंगल से। लौकी के अच्छा। साग, माने आयरन जिस जिसमें है वो चीजों अच्छा। का सेवन करना चाहिए। बेनिफिक माने मेलिफिक मंगल को आप आयरन से उसको ठीक कर सकते। ठीक सर। क्लियर हुआ? हाँ जी सर। तो सर कुछ लेडीज को पेन होता है, ये भी खराब मंगल की बाधक, निशानी है? बाधक उसको कहते हैं, बाधक। अच्छा। ठीक। बाधक में मंगल का सबसे बड़ा जो तंत्र होता है वो है अशोक का पेड़। अशोक, अच्छा। हम्म। अशोक का पेड़, अशोक का पत्ती का अगर वो निर्यास पीते रहे या उसको कढ़ा बना ठीक। के पीते रहे, उनके लिए हम्म। बहुत फायदेमंद हो। वैसे तो मार्केट में सर ये, अशोक अरिष्ट भी बोल के एक दवा भी आता है, जो अशोक के उसी सारी चीजों से बनता है। सर तो ये कंटिन्यू में रहना चाहिए पर डे की कंटिन्यू केवल उसी टाइम? नहीं, कंटिन्यू। कंटिन्यू में रहना चाहिए। हम देखिए, कोई भी हम्म। रेमेडीज हमारी एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, मिनिमम 4 साइकिल। ठीक सर। 4 साइकिल कंटिन्यूटी में होने से 40 दिन, नहीं तो फिर हम्म। 4 साइकिल। ठीक। सर मैम, हमारे पास हम्म। देखिए सारी चीजें 4 हैं, धर्म त्रिकोण जी 1 सर। है। जी जी जी, समझ गई हूँ। समझ गए ना मैम? जी सर। तो धर्म त्रिकोण हुआ, उसके बाद हम्म। अर्थ त्रिकोण हुआ, फिर हम्म। सर फिर धर्म, अर्थ, काम काम। त्रिकोण और मोक्ष जी सर। त्रिकोण, तो 4 ही मोक्ष है ना मैम? त्रिकोण। जी सर। तो ये 4 साइकिल करना होगा। साइकिल कौन कौन सा होगा मैम? माहवारी टू माहवारी, इसको अच्छा। एक साइकिल ठीक। बोलते हैं। ठीक। तो 4 साइकिल अगर रेमेडी कर ले, उसके प्रॉब्लम खत्म हो जाए। मैम बहुत, ठीक। जीवन को समझना बहुत आसान है, लोग समझना ही नहीं चाहते। और अपने प्रॉब्लम को भी माने क्या बोलते हैं, सॉल्व करना बहुत इजी है, करना ही नहीं चाहते को। मैं क्या बोलूं? सर ये चीज केवल मंगल मेलेफिक शो करेगा कि कुछ और भी हिंट्स आप देना चाहेंगे जिससे ये पता चले कि हाँ, फीमेल का मंगल सही नहीं है और उसको ऐसी चंद्रमा प्रॉब्लम मंगल हो अगर सकता है? इकट्ठे हैं, अच्छा चंद्रमा ठीक। मंगल दृष्टि विनिमय हुआ हो, चंद्र मंगल हम्म। में अगर नक्षत्र विनिमय हुआ हो, ठीक है ठीक। यानी मैम। किसी भी तरीके से चंद्र मंगल का कनेक्शन हो जाए। नहीं नहीं नहीं, मंगल मेलिफिक, मेलिफिक मतलब सारे नेचुरल हम्म। मेलिफिक जो ग्रह है हम्म। उसको जोड़ लीजिए। हम्म।
अगर मंगल अच्छा 6 हाँ, कहने का मतलब ये जो आर्तव लक्ष्मी मैम, ये जो आर्तव और ये मैंने बोला चंद्रमा मंगल, ठीक है। जी सर। तो जी चंद्रमा मंगल, चंद्र क्यों है? क्योंकि चंद्र साइकिल है, साइकिल, जी। और 28 दिन में वहां का पूरा करता है। महावारी, समझिएगा, बात से जी ही सर। सब कुछ समझ में आ रहा है। महावारी हाँ मतलब महीना में एक बार आना है, एक बार आना है, ठीक। ठीक। अब वहां क्या है, दो तरह का अर्तव होते हैं, एक दुष्टार्तव होता है, एक सुखार्तव होता है। ठीक। आपने जो बाधक के बारे में पूछा था, मैं उसका क्लियरेशन दे रहा हूँ, क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। उसको कहते हैं दुष्टार्तव, ठीक है मैम। सर इसका मीन्स क्या होता है? दुष्ट आर्तव, अच्छा। दुष्ट है कौन? जो तकलीफ देने वाला है। ठीक सर। और एक बोलते हैं सुखार्तव, सुख, सुख जो आर्तव, आर्तव है क्या मैम? आर्तव का मतलब होता है महावारी, ठीक सर। समझिएगा। क्यों आप हाँ मेरे से, मैं समझ रहा हूं आप सबसे ज्यादा समझ पाएंगे इस चीज को। जी सर, एक्सप्लेन प्लीज। हाँ। सुखार्तव जब माहवारी आते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और दुष्टार्तव कौन है? जब बाधक या बहुत, देखिएगा, तलपेट में पेन होता है, कमर में दर्द है, जी सर। जंघा में दर्द है ना, हद जी से सर। ज्यादा पेन होता है, उसको कहते हैं दुष्टार्थ। ठीक। दुष्टार्थ तभी होता है जब मंगल मेलिफिक हो और चंद्रमा और मंगल दोनों मेलिफिक। ठीक। कारण क्या है, चीज को समझिएगा। मंगल का एक कारक तत्व तो मैंने बोला आपको कि मंगल जी जो सर। है शरीर के अंतर्भाग का, माने अंदर का जितने जो दूषित पदार्थ है उसको बाहर निकलने का जितने भी यंत्र है वो मंगल के अधीन। जी सर। तो मंगल के अधीन वो भी तो है। जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है वो भी मंगल के अधीन होता है, मूत्र नाली जिसको कहते हैं, ठीक। है ना। स्त्रियों के लिए भी मूत्र का, जहां से मूत्र निश्रित होता है वो एरिया भी मंगल का ठीक। है ना। अब वहां जहां से आर्तव आता है वो भी मंगल का है। जी। तो आप अब चीजों को समझिए। आपके चंद्रमा जो 28 डेज का महीना दिखाता है, जी। मंगल इकट्ठे हो गए, मेलिफिक के अंदर आ गए, अटैच टू द वो फालतू दुष्टार्तव। तो तकलीफ होता है उस समय। एक और काम बहुत आसानी से करने से ठीक हो जाता है। मान लीजिए जैसे कष्टार्तव, अगर किसी को कष्टार्तव या दुष्टार्तव, ठीक है, जी। कष्टार्तव या दुष्टार्तव अगर किसी को आता है, गाजर की बीज, गाजर के हलवा, अच्छा। गाजर के हलवा का निरंतर सेवन करिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो गाजर सर की, ये तो सर्दियों में होगा, गर्मियों में? मैम, हलवा सर्दी में होगा, गर्मी में गाजर के बीज गाजर, तो मिल ही जाते हैं ना। तो सर गाजर का बीज कैसे सेवन करना रहता है? उसको पाउडर बना लीजिए, 1 चम्मच दिन में 2 बार खा लीजिए, अच्छा। गर्म पानी के साथ, ठीक सर। ठीक है। एक और, सर ये जो सर ये मूडी नेचर हो जाता है या चिड़चिड़ापन होता है, ये मंगल और चंद्रमा चंद्र की की वजह वजह से, से ये हाँ सारे होते हैं? हाँ हाँ, ठीक। मूड स्विंग बोलते हैं उसको हम लोग, जी जी, हाँ जी मूड सर। स्विंग, सबके मूड में स्विंग अलग अलग सब में चीजें सब होती में हैं। अलग अलग होता है मैम। क्योंकि देखिए नक्षत्र अलग होते हैं। जी सर। अगर एक एक जैसे नक्षत्र में बैठे हुए अगर आप इसको पूरा क्यू बना ले, ठीक है, एक माने क्रमबद्ध तरीके से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरह से सारीबद्ध तरीके से
अगर आप स्त्रियों को सजोले तो देखिएगा जिनका जिनका क्रम में जो जो नक्षत्र आ रहा है, नक्षत्र 4 प्रकार का है ना मैम। जी सर। मैंने इसलिए बोला था 4 साइकिल, 4 साइकिल। हाँ, वो एक आपने न... बताया हर चीज 4 से, हाँ 4 से हाँ, शुरू हर होती चीज है। 4 है, हर चीज 4 है मैम। क्योंकि देखिए अश्विनी से लेके आपके कर्क की जो अंतिम नक्षत्र, फिर आपका मूला से लेके वृश्चिक के अंतिम नक्षत्र, जी सर। और आपका धनु का पहला नक्षत्र मतलब मघा, है ना, वहां से लेके आपका आपका रेवती तक अंतिम नक्षत्र मीन का, ये तीन तीन में आते हैं। मतलब आपके पास 3 और 4 का ही ये चीजें होती हैं। 3 और 4 को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 12 महीना आता है। ठीक सर। ठीक है मैम। तो 12 महीना में अगर हम एग्जैक्टली देखें तो चंद्रमास में कभी अधिमास आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो वो 365 दिन के आसपास का जो क्रिया है वो पूर्ण कर देता है। ठीक है, ठीक सर। यानी तो साइकिल भी तो वही 28 दिन का ही होना चाहिए, जी। क्योंकि चंद्र तो अर्तव निकलता है ना, डिंब हाँ बनता जी, हाँ है, जी। अंडे बनते हैं, और अंडे फूटते हैं 28 दिन के बाद। ठीक सर। मैक्सिमम लोगों का देखिएगा आगे पीछे आड़ा तिरछा चलते रहता है। वो आड़ा तिरछा जो चलता है ना मैम, वो अधोमुखी, तिर्यकमुखी या ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र की वजह से। ठीक। तो इसलिए मैंने नक्षत्र को भी आप लोगों को पढ़ाने की बहुत कोशिश किया। लास्ट में इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा था सबका, तो मैंने किताब ही दे दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसी में है। हमारे हर एक लाइफ का, हमारे डेली जीवन भी उसी नक्षत्र के अधीन है। आजकल आजकल जो है ना, राशि 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 करके नक्षत्र को लोग भूल रहे हैं, बट नक्षत्र के अलावा कोई चीज है ही नहीं। एक और एग्जांपल देता, मैंने वो सेरिबेलम पोर्शंस बताया ब्रेन का, जो पश्चात भाग के निम्नांश में होता है, ये पीछे वाला हिस्सा में नीचे में होता है, वो मंगल का हिस्सा है। मैम छोड़िए, मंगल पे फिर वापिस आते हैं। मज्जा का नाम सुना होगा, सप्त धातु में से महत्तम धातु है मज्जा। ब्रोन में जिसको बोलते हैं बोन मैरू। जी सर। निखिल सर सुने हैं ना बोन मैरू? जी सर जी, बोन मैरो, बोन मैरू, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, मज्जा, वही मज्जा की ही बात कर रहा हूं। तो बोन मैरो या मज्जा अगर खराब होता है तो अब क्या करना पड़ता है सर? मज्जा ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, करना पड़ता है ना। आप हर एक वो पेशेंट का आप उठा के देख लो, इसका मंगल मेलिफिक। अगर किन्हीं का मज्जा ट्रांसप्लांट करना पड़ा, अब मज्जा से कौन कौन सा प्रॉब्लम आता है सर? मज्जा का काम क्या है? मज्जा में होता है कौन सा? रक्त पित्त, रंजक पित्त बोलते हैं उसको, उसका ओरिजिनल नाम। ये रंजक पित्त क्या काम करता है? आपके हीमोग्लोबिन, आपके शरीर का आरबीसी का जो क्वांटिटी है उसको मेंटेन करना, इस सारे काम ये करते हैं आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी में। इसलिए अस्थि मज्जा का बहुत ज्यादा प्रयोग है। क्यों है सर? आप लोगों ने ब्लड कैंसर सुना होगा नाम, क्या होता है? डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है ना सर? जी। यानी जो रेशियो है वो रेशियो सही नहीं रहता, यानी वो
उसका कुंडली उठा के देख लो, आप उसका कुंडली देख लेना, ये मेलिफिक मंगल होगा। उसके अंदर मंगल का अधीन में मज्जा भी आता। क्लियर हुआ? क्लियर सर। जी। पुरुषों का जो शिष्ट मूल होता है वो मंगल। मैक्सिमम देखिएगा एसटीडी का जो प्रॉब्लम्स आता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, वो शिष्ट मूल से आता है। यानी अगर हम देखें, ये जो ये जो व्यापक मंगल की जो व्यापकता शरीर के अंतर्भाग में, अगर मेलिफिक है तो सबसे पहले मंगल की इलाज करना जरूरी है। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में एक वाक्य बोला था कि मंगल कहीं पे भी, क्योंकि मंगल की नक्षत्र का वो वक्र गति की वजह से 5 प्रकार के मंगल होते हैं, हाँ? और ये 5 प्रकार के वक्र गति वाला मंगल एकमात्र एक ही जगह पे ठीक होता है, और वो है पंचमुखी हनुमान जी की मंदिर। आपके आसपास अगर कभी भी कहीं पे पंचमुखी हनुमान मंदिर है या पंचमुखी हनुमान जी का कोई स्थापना है, जाइए, कंटिन्यू 4 साइकिल, फिर बता रहा हूं 4 साइकिल, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। स्त्री के लिए 4 दिन ऑफ रहता है, पुरुषों के लिए वो 4 दिन निरंतर रहता है। 4 साइकिल, महीना टू महीना 4 साइकिल पंचमुखी हनुमान जी की ये कर लीजिए, प्रणाम, आराधना, अभिषेक जो करना है आपके मन में, मेरे तरफ से छूट है, बट कम से कम दर्शन तो करिए, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये दावे के साथ बोल सकता हूं, इट्स माय गारंटी। सर ये इट्स माय स्थापित मंदिर ही होना चाहिए, प्रतिमा चलेगी? नहीं सर, नहीं मैम, मंदिर अगर कोई स्थापित आपकी गृह देवता है चलेगा, बट जहां पे प्राण प्रतिष्ठा हुआ हो ऐसा ही जगह होना चाहिए। इट्स माय गारंटी मैम, 4 साइकिल के बाद ये प्रॉब्लम होंगे ही नहीं आपको। इससे मोस्टली पंचमुखी के कम मंदिर रहते हैं, जैसे हनुमान जी का सिद्धपीठ चलेगा? हाँ, क्यों नहीं चलेगा? प्रतिमा सिद्धपीठ तो भले चलता रहती ही है है। वहां पे, नहीं भले नहीं, प्रतिमा प्रतिमा वहां पे रहती है। मैम, वो अगर बहुत ज्यादा, देखिए मान लीजिए किन्हीं के पास ये चीज है ही नहीं, हम्म। तो सिंपल मैं बोलता हूं, ये पंचमुखी का एक पिक्चर आप खरीद लाइए, उसको हम्म। अपने पूजा स्थली पे रख लीजिए, अपने घर पे ही रख लीजिए। सर, हाँ सर, वही मैं पूछ रही, प्रतिमा चलेगी? मैंने इसीलिए हाँ पूछा। हाँ, क्यों नहीं। सर लेकिन एक बात है कि हमारे इधर तो महिलाओं को अलाउ ही नहीं करते हैं हनुमान जी के मंदिर में जाने के लिए। सर मुझे वो तो या तो फिर वो सामाजिक परिस्थिति, मैम हाँ, बाहर जाके बैठ के पूजा करें। सर देखो, बाहर जाके पूजा करने में भी राम अवतार जी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि है तो उन्हीं, मंदिर है क्या सर, पहले इस नहीं चीज को ऐसे नहीं, समझना। दीपक वगैरह कर देती हैं वो, लेकिन ऐसे जैसे हाथ वार नहीं लगा सर सकती हैं, सर नहीं छू सर नहीं सकती, ऐसा कुछ सर करते हैं मंदिर। सर समझ लीजिए, समझ लीजिए। देखिए सर, ये मानसिकता, ठीक है। हाँ वही बात बता रहा हूँ ना सर आपको कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या वैसे ही नहीं नहीं, ये रूढ़िवादिता मानसिकता है, क्या है? नहीं, ये रूढ़िवादिता है सर, ये खराब मंगल है। अच्छा। रूढ़िवादी मतलब खराब मंगल। तो जो लोग करते हैं वो उनका भी मंगल खराब ही होगा। रूढ़िवादी, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मंगल, मेलिफिक मंगल का सबसे बड़ा जो निशानी है वो है रूढ़िवादिता। ठीक है सर। अब जी। हम आपको इसका टेक्निकल पार्ट समझा देते हैं सर। अब ये तो लक्ष्मी जी मैम ज्यादा बताएंगी कि ऐसा होता है, कि इनकी तरफ भी ऐसा होता है क्या?
नहीं सर सर जी, सही बोल रहे हैं सर। अगर आपके भाव शुद्ध हैं, नहीं हम नहीं, जो मैं है हम भाव की भाव को बात नहीं कर रहा मानते हूँ, हैं। मैं भाव की हाँ। जो नहीं जो नहीं, जो रूटीन्स में, नहीं रूटीन में नहीं, है वो ये बात कर रहा हूँ। कहावतें हैं कि स्त्रियों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये है पौराणिक कथाओं में। लेकिन अब सब चीजें सर हटती चली नहीं, जा रही हैं। हमारे हमारे यहाँ इधर अभी भी मतलब महिलाएं मंदिर में दीपक तो झालानी कर सर, देती हैं, झालानी सर, लेकिन सुनो लगाती सुनो नहीं, हाथ सुनो नहीं सुनो लगाती हैं, खुद ही सुनो नहीं लगाती सुनो, हूँ। झालानी सर सुनो, मेरी बात को जी ध्यान से अब सुनो। मैं जी जी आप जी। लोगों की ये जितने ठुन्निता है, इसको मैं तोड़ रहा हूं। कैसे? ठीक। सुनो, आपने एक चुंबक रखा हुआ, चुंबक का एक चुंबकीय एरिया होता है, चुंबकीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं हम लोग। जी चुंबकीय क्षेत्र तो पर्टिकुलर एक जगह पे नहीं होता ना सर, उसका एरिया बड़ा बड़ा होता है। हाँ हनुमान जी का चुंबकीय क्षेत्र उसका पूरा एरिया होता है। जहां पे पंचमुखी, अगर कहीं मंदिर में कोई प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ पंचमुखी रुद्र अवतार है, तो उसका वो पूरा एरिया उसके चुंबकीय क्षेत्र में आता है। ये बात है, दैट इज आप गुड। आप छूइए मत। क्या छूना है? हम किसी का आस्था पे चोट नहीं करना चाहते, बट ये सरासर गलत है। मैं आपको उसका भी एग्जाम्पल पौराणिक तत्वों से उठा के दे सकता हूं सर, बट मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। नहीं ठीक है नहीं, बात वो नहीं है, बात जो ट्रेडिशंस में जो आती है, जो सर, देखने वही में वही आती है, वही वही इसी की बोल रहा बात हूं ना। कर रहा मैं हूँ। ट्रेडिशन भी मान लिया। हम्म, हम्म, सर, एक एग्जाम्पल आप ले लो। आपके आसपास में एक शिव मंदिर, सर आप लोग ग्रुप बना के इसका ट्राई भी कर लेना, एक्सपेरिमेंट भी कर ले। जी आपके आसपास में एक शिव मंदिर, मेरे जैसा बंदा जो शिव मंदिर के चौरा चौरा के पास बैठ के ही ये करता है, साधना करता है, मंत्र साधना, मंदिर के परिसर के अधीन जहां पे रास्ते निकलते हैं, बाकी लोग सब चल जाते हैं वहां, कहां पे? जहां पे बैठे हुए हैं महाकाल जी की, जहां लिंग बैठा है ना। आप आराम से जाके, कुछ नहीं, 4 साइकिल सर, 120 डेज, 4 साइकिल, 120 डेज, 120 दिन मंदिर परिसर में जाओ या ना जाओ, उसके रास्ते में जहां से परिसर स्टार्ट हो रहा है, मैं ये चुंबकीय क्षेत्र को एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल रहा हूं। 40 दिन सेम जगह पे बैठ के साधना कर लेना। 120 दिन के बाद अगर आप सिद्ध नहीं हुए, उस दिन से मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा। नहीं, एब्सोल्युटली राइट सर, ये तो मेरा भी अनुभव है सर। सर, यही तो दुनिया है ना सर। मैं अलग अलग क्यों करूं सर? वो मेरे बाप है, और एक बाप को पता नहीं कि उसके संतान का किसमें भलाई होगा। सर जी, आज मैं आप लोगों को एक गूढ़ रहस्य बता रहा हूं, एस्ट्रोलॉजी का, सुन लो। डिवाइन सोर्स अगर अप्लाइड ना हो, रेमेडी कोई काम नहीं करता। आप 20 लाख रुपए का रेमेडी कर लो, कोई काम नहीं करेगा। भगवान चाहेंगे तो एक फटा पैसा का भी रेमेडी काम कर जाता है। मैं आपको समझा नहीं सकता हूं सर, कि बाबा को जिसने देखा है, जिसने अनुभव किया है ना, वो सिर्फ वही समझ सकता है। और ये इस दुनिया में जितने भी आप, अब चाहे हनुमान जी हो, चाहे कोई भी हो, है तो बाबा का ही रूप ना। वो मेरे पिता का रूप है।
कोई भी चीज हो। सही, आप भावुक ना हो सर, बहुत नहीं नहीं, अच्छी बात मैं है भावुक ये नहीं अनुभव। कर, मैं हाँ, भावुक अनुभव नहीं हो की रहा हूँ सर। मुझे भी है इस तरह का अनुभव सर, इसलिए मैं भी उसी चीज से समझ पा रहा हूँ कि कितना मतलब बहुत बड़ी डिवाइन पावर है सर बाबा। बहुत बड़ी डिवाइन। जो हम लोग सर, झालनी सर, अब आप अपने बेटे के लिए इतना अधीर होते हो कि मेरा बेटा कैसे ठीक हो, कैसे ठीक रहे, उसका लाइफ पटरी पे आ जाए, इतना अच्छा हो जाए। तो आपके जो पिता हैं, आपके बेटे के भी जो पिता हैं, क्या वो कभी आप लोगों को अनदेखा कर सकते हैं सर? कभी नहीं, नहीं, कभी नहीं। सर मेरी मेरी बात को मान के देख लो, मैंने प्रैक्टिकली देखा है, अनुभव किया है ये सारी चीजें। भले मैं माला नहीं पहनता हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं, राहु हूं नहीं सर, ढोंग रचना आता नहीं है, बट जो सच है ना, वो सच जाना हूं, अंदर से जाना हूं, समझा हूं। मेरी कही हुई हर एक बात मान के देख लेना, ये 100% आजमाया हुआ है। हजारों लाख, मैंने हजारों पीपुल से मैंने आजमा के रखा है इसको। मैं कभी भीड़ में नहीं जाता सर, भीड़ में जाने से दम घुटता है। मंदिर के अंदर जाना तो छोड़ ही दो, होता नहीं, क्योंकि मेरा मेरा जो मंगल है ना वो उच्चस्थ है। मकर, मैं मेष लगन का इंसान हूं, और मेरा जो मंगल है वो मकर में है, एक्सट्रीम 15 डिग्री में। अच्छा नहीं लगता, एकांत में बैठ के बाबा का दर्शन कर लेता। छोड़ो, प्रूव कर लेना, समझ लेना, मैंने जो बोला 120 दिन यूज कर लेना, अगर नहीं होगा तो मेरे को 10 ठो गाली दे देना, मैं सुन लूंगा। चेतना का जो बेसिक पार्ट है ना सर, वो मंगल है। हम जो ये जो शुद्ध शुद्ध या सात्विक चेतना की बात कर रहे हैं, वो मंगल है। चेतना तभी आपके पास विकसित होकर सामने में आएंगे, आपकी मंगल अगर अच्छे हो। नहीं है तो लगेगा ये बेकार का बात बक रहा। मेलेफिक मंगल होने से मेरी बात किसी को समझ ही नहीं आएगा। छोड़ो सर, मेलेफिक मंगल की कुछ और निशानियां बताता हूं। दद्रु, दद्रु जानते हो ना, दाद, खाज, खुजली, ये जो स्किन डिजीज होते हैं रक्त विकार की वजह से, जानते हो ना, जी 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 जी। सभी ने कभी ना कभी ना कभी झेला होगा। गोचर में भी अगर मंगल मेलिफिक हो जाएगा तो भी ये चीजें झेलना पड़ता है। गोचर भी मायने रखता है हमारे लिए। अगर कभी ऐसा खाज खुजली वगैरह होता है, सूर्य को यूज कर लेना। सूर्य कौन है? नारियल तेल, देखना मंगल को शांत कर देगा।
मैं अभी आप लोगों को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बता रहा हूँ, मैंने वो आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी बता रहा हूँ, उसको यूज कर लो। एक और है, गंदाल का जो पत्ता होता है, बहुत माने उसका गंध बहुत फालतू होता है। नीम, सूर्य, नीम को यूज कर लेना, मंगल ठीक हो जाएगा। मंगल दो ही जगह से ठीक हो सकता है। मंगल अगर मेलिफिक है तो एक कोई आपके दो ग्रह है, उसको डेवलप करना पड़ेगा, उसके कारकत्व को बढ़ाना पड़ेगा। पहला सूर्य, दूसरा है गुरु। अगर बढ़ा दोगे मंगल पस्त हो जाएगा। देख लेना, ये जो गौ माता का जो मूत्र होता है, गौमूत्र बोलते हैं जिसको, वो सूर्य है। लगातार 120 दिन पी लेना, जितना स्किन का प्रॉब्लम है खत्म हो जाएगा। मेलिफिक मंगल को खत्म करने के लिए मैंने इसलिए 120 दिन बोला, और गोचर गुरु के के लिए क्या हिसाब करें से। सर? हाँ, गुरु के लिए क्या करें सर? गुरु के लिए सूर्य को कुछ तो नहीं, बता रहा हूं, बता रहा हूं। नारियल तेल में भी गुरु है, गौमूत्र में भी गुरु है। मैंने इसलिए बोला दोनों दोनों ग्रहों की मैं वो पैरेलल चीजें दे रहा हूं, जो दोनों ग्रह जहां पे इकट्ठे माने एक्टिवेट हो जाते हैं। हल्दी, सर आपको मालूम है हमारे यहाँ पे देखिए, भारतीय रिचुअल्स में शादी से पहले हल्दी लगाने की एक विधि है ना? है। क्यों है? क्या हमारे पूर्वजों को इतना पता था? क्योंकि वो ज्योतिष में इतने पारंगत थे, खास करके ये आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी में उनको पता था कि शादी से 3 दिन से पहले हल्दी लगाने की प्रथा स्टार्ट किया था उन्होंने। मिनिमम 72 आवर्स लगता है सर कोई भी चीजों को कंट्रोल करने में। 3 दिन लगातार हल्दी लगवाने की विधि थी। आजकल हम लोग तो बस स्टाइल मारते हैं, ऐसे लिया हल्दी लगा दिया, बट लगातार 3 दिन, शादी से 3 दिन पहले वधू और वर दोनों को हल्दी लगाने की विधि थी कि 72 आवर्स कंटिन्यू हल्दी का लेपन करते जाओ, जो भी प्रॉब्लम है शरीर शुद्धिकरण हो जाएगा। क्योंकि शादी के उपरांत उनको इकट्ठे जीवन बिताना है, दोनों शरीर एक साथ मिलते हैं, कोई बीमारी ना हो। आप समझ सकते हो हमारे पूर्वज कितने कितने महान महान वैज्ञानिक रहे होंगे। हम तो भाई, एक भारतीय होने के नाते मैं अपने पूर्वजों को प्रणाम करता हूं हर दिन, इसलिए क्योंकि उन्होंने चीजों को समझा है और हमारे लिए संजो के रखा है। अब कोई व्यक्ति अगर नहीं समझता है तो ना समझे। चलो, अब ज्यादा वक्त नहीं है, मैं मंगल की प्रकृति को भी समझता है। मंगल का प्रकृति है क्या? कोई भी क्षत्रियता, क्षत्रिय किसको कहते हैं सर, बताएंगे निखिल सर? जी सर। क्षत्रिय किसको कहते हैं? क्षत्रिय जिसके अंदर लड़ाई का भाव हो, नहीं जो सर, नहीं वीर सर, हो। नहीं सर, नहीं सर, क्षत्रिय उसको नहीं कहते। क्षत्रिय ये कहता है, उनको कहते हैं जो अपने आवाम को, अपने जनमानस के रक्षा की प्रण लेता है। वो खुद मर जाएगा लेकिन उसके अधीन जो प्रजा है उसको आंच नहीं आने देगा। सही बोला ना सर? बिल्कुल ठीक सर।
तो ऑटोमेटिक वीरत्व तो उसका उसका तो सहजात गुण है ना सर? पृथ्वीराज क्षत्रिय हो गया रक्षा चौहान, करने वाला। यस, रक्षा करने वाला, आवाम की रक्षा करने वाला, अपने जनमानस की रक्षा करने वाला। महाराणा प्रताप। हाँ सर, हमारे हमारे सर हमारे हिस्ट्री भरा पड़ा है। हम ना बड़ा बदनसीब है कि इस तरह का मतलब वो मुगल को ग्रेट बना के हम लोगों ने सीखा है। क्या बोलूं सर, उस समय छोटे थे, समझ नहीं आता था। जब वास्तविक इंडियन माने हम जब वास्तविक पढ़ना स्टार्ट किए, भारत की इतिहास, भारत की भाषा, हर चीजों को जब सीखना समझना शुरू किया, तब न सर ओरिजिनली पता चला कि हम कितने महान जाति के वंशज है। हमको तो गर्व, बट हमें यह भी मालूम है कि आज भी विभीषण हमारे अंदर है। सच सुनो, जो वीरता है ये मंगल की सहजात गुण, उसका प्रकृति है, उसका स्वभाव है। बट स्वभाव के साथ साथ क्या चाहिए? आपके पास वीरता है, उतना छोड़ो। आज के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, ये जो पहलगांव में ये घटना हुई, हर इंडियन चाहता है कि अभी चढ़ाई कर दो, बट मंगल नहीं करने देगा। मंगल पेशेंस वाला, मंगल पेशेंस वाला ग्रह है। ध्यान से सुनना, आप लोगों ने अभी तक मंगल की एक ही चीज सुना होगा, इंपल्सिव, इंपल्सिव, इम्पेशेंस, सुना है ना लक्ष्मी मैम? जी सर। बट मोस्टली पेशेंस मंगल के पास होता है। आज तक राइट आपने सर। कोई युद्ध चढ़ाई पे बिना तैयारी का कभी जाने देखे हो कोई सेनानी आगे बढ़ा है? वो मंगल है। नहीं सर। जी सर, सूझबूझ बेनिफिक मंगल है मंगल पूर्ण। हमेशा पेशेंसली काम करेगा, धीरज के साथ, पता ही चलने नहीं देगा कि माने हमारी जो स्ट्रेटेजी क्या है। इंपल्सिव कौन सा मंगल है? मेलिफिक मंगल है। मैलेफिक। जी सर। तो मंगल की कारकत्वों ने आपने हमेशा पढ़ा है, इंपल्सिव है, इम्पेशेंस है, इसके पास धीरज बोल के कोई चीज नहीं है। बहुत आग्रह से जो है एकदम नया नया क्रिएटिविटी स्टार्ट कर देगा, फिर आगे चल के छोड़ देता है। नहीं, ये गलत थ्योरी पढ़ाया हुआ है, गलत थ्योरी। ऐसा सर मंगल आपने है ही नहीं। समझाया था। सर आपने समझाया था आपका 10th का मंगल है, लगन को देख रहा है लेकिन आप अग्रेसिव नहीं है, ये चीजें आपने समझाई थी कि क्यों कैसे। बिल्कुल, मंगल बहुत पेशेंसफुल प्लानिट है। सर प्लानिंग प्लानिंग है ना, तो पूरी सूझबूझ से यस, पावर रखता सूझबूझ, है। सूझबूझ, इसलिए वो देव सेनापति का नाम पाया है। जी। ठीक है, वो जी। कर्तव्य पर आया, उसको जो हम्म। ड्यूटी आप दे दोगे वो ड्यूटी जी जान लगा के करेगा। हाँ उसके जी। पास उसके पास जानते हो क्या है? ये वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंबकम जो वर्ड आप सुनते हो ना, तो उपनिषद का, हम्म। ये जी। मंगल है। वसुधैव जी। कुटुंबकम मंगल है। हाँ जी। माने पूरा विश्व उसका भाई है ना भाई, क्योंकि मंगल के जी कारक सर। तत्व तो क्या है? मातृकारक है वो। हम्म। तो पूरा दुनिया उसका भाई है, वो कैसे मारेगा दूसरे को? महाभारत में देखना, अर्जुन मारना नहीं चाहता था, कृष्ण उसको समझाया, पूरा गीता है उसके लिए, है ना? अच्छा मंगल कभी भी बुरा काम कर ही नहीं सकता है, कभी नहीं, नेवर।
मेलिफिक मंगल हर वक्त बुरा करेगा। बस इतना डिफरेंस है। मेलिफिक मंगल के पास पशु वृत्ति आ जाती है, पशुत्व। उसको ना, पशु के पास दिमाग तो होता नहीं है, बट देवता के पास दिमाग तो है। तो बेनिफिक मंगल देवता है और मेलिफिक मंगल पशु है, बिस्ट, सुअर का खोल है। क्या बोल, किसी भी अवस्था में रहे कभी भी मंगल, चाहे मेलिफिक हो चाहे बेनिफिक हो, अपनी अवस्थान कभी नहीं भूलता। ध्यान से सुनना इस बात को, मुनि कभी नहीं बदलेगा और हमारे यहां जो सेनापति है वो कभी नहीं बदलेंगे। उनके आचरण वैसे ही पेशेंसफुल ही रहेगा। और पशु वाला जो मंगल है, मेलिफिक मंगल, वो खुद को चेंज कर ही नहीं सकता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था ना कि तुम उसको मारो, क्योंकि वो अधर्मी है। उन्होंने विधर्मी नहीं बोला, अधर्मी है। धर्म के राह पे वो चलना ही नहीं चाहता। अरे भाई, विधर्मी जो है उसका भी तो कोई धर्म का राह है, कोई रास्ता तो है, उसमें भी तो वो चल सकता है। चलता कहां है? कोई बात नहीं, चलो क्लियर हुआ मंगल। जी सर। जी सर। और चाहिए क्या मंगल? नहीं नहीं, इतना बहुत है ना? सब मंगल ही मंगल है सर। बोले इतना इतना बहुत है। अच्छा, एक थोड़ा सा बात बता दूं। मंगल से क्या क्या चीजें हम जनरली एस्ट्रोलॉजी पे देखते हैं, वो जैसे नारी की को वैधव्य योग वगैरह जो है वो हम देखते हैं यहाँ से, मंगल से देखते हैं। मंगल से हम क्या बोलते हैं, लग्न का एकादश भाव से जैसे हम बड़े भाई के बारे में देखते हैं, वैसे लग्न का थर्ड भाव से हम मंगल की कारकत्व समझ के लग्न लगन से थर्ड भाव से अनुज का भी चीजें देखते हैं, है ना? अपने से जो सहज है बट छोटे हैं, तो इस तरह से हम चीजों को देखते हैं। छठा भाव का जो ये है मंगल है, वो व्यक्तिगत रिपु दोष को भी दिखाता है। ठीक है, तो ये चलो, ये प्रैक्टिकल पार्ट में तो बहुत सारा चीज इसको बताएंगे, बट कारकत्व में इतना काफी है ना? बहुत हो गया। ओके, तो आज के लिए क्लास इतना ही। सर जिनका ब्लड, जिनके ना शरीर में ब्लड की प्रॉब्लम होती है, वो मज्जा एक्सचेंज की प्रॉब्लम करवाना है मैम, पड़ता है? मंगल मंगल अच्छा